गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्नावली 4.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। इस प्रश्नावली में श्रीधराचार्य के सूत्र का आंशिक प्रयोग किया जाएगा। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में बता दिया है और किसी द्विघात समीकरण को हल करने के कौन कौन से तरीके इसके बारे में भी आपको बताया जा चुका है पिछले वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग श्रीधराचार्य के सूत्र का या पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करने की जो विधि है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि इस तरह के प्रश्नों को कैसे करते हैं और किस किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो आज के इस सेशन में कुछ क्वेश्चंस को लिया जाएगा और अगले सेशन में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को लेंगे इसी चैप्टर के या इसी प्रश्नावली के। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.3। तो देखिए पहला प्रश्न, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो, कह रहा है कुछ द्विघात समीकरण दिए गए हैं और क्वेश्चन में लिखा है कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो अर्थात पहले तो हमें ये चेक भी करना होगा कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। एक बात ये, तो ये कैसे होगा इसको हम लोग समझेंगे। कैसे हमें पता चलेगा कि द्विघात समीकरण के जो दो मूल होते हैं उनका अस्तित्व है या नहीं है, इसका मतलब क्या है इसको हम लोग समझेंगे। और फिर कह रहा है कि यदि अस्तित्व है तो आप उन्हें ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सही बात है, जिसका अस्तित्व ही नहीं है उसे हम ढूंढ कैसे सकते हैं। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो एग्जिस्ट करता है, उसका अस्तित्व है। और जब ये कंफर्म हो जाएगा कि उसका अस्तित्व है तो फिर उसे हम ढूंढेंगे, उसे ज्ञात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 यहां दिया हुआ है 2x² - 7x प्लस करनी में 3 बराबर 0। ये पहला प्रश्न है। तो अब देखिए मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। यदि हम लोग इससे इसकी तुलना करें, देखिए इसको लिखना नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आप अपने मन में रखे रहिए कि द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax² प्लस bx प्लस c = 0। और इसी के अनुसार यहाँ हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमें a का वैल्यू 2 मिलेगा, b का वैल्यू -7 मिलेगा, c का वैल्यू हमें 3 मिलेगा। तभी तो हम लोग श्रीधराचार्य या द्विघाती सूत्र को अप्लाई करेंगे। तो आपके मन में ये होना चाहिए, ठीक है। जैसे मन में जो लोग ईश्वर के भक्त होते हैं तो सामने कुछ और हो ना हो, मन में क्या होता है, ईश्वर होते हैं। तो हमारे भी मन में क्या होना चाहिए, मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमारे मन में फॉर्मूला होना चाहिए। उसे हमें लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो मन में होना चाहिए, तभी हम लोग प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो देखिए मेरा मन कह रहा है कि जब मैं उससे तुलना करूंगा स्टैंडर्ड इक्वेशन से तो a का मान कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, b का मान हमें मिलेगा -7 और c का मान मिलेगा +3। कॉमा लगाकर अलग अलग करके लिख दिया गया। अब द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य का सूत्र हम लोग लिखेंगे। देखिए एनसीईआरटी की बुक में श्रीधराचार्य के सूत्र को ही द्विघाती सूत्र लिखा गया है। तो ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग हम लोग द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो वो सूत्र क्या है, आप ऐसे लिख लीजिए कि सूत्र है
x बराबर, देखिए इस समीकरण में चर राशि x है तो हम लोग लिखेंगे x बराबर, और यदि ये जो समीकरण है इसमें चर राशि y रहता तो हम लिखते y बराबर, ठीक है। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब बराबर के ठीक नीचे बराबर देना है, ये ध्यान रहे, बराबर के ठीक नीचे बराबर देना है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि इससे देखने में आपका जो रिप्रेजेंटेशन है प्रश्नों को हल करने का, चीजों को व्यवस्थित तरीके से लिखने का, वो एक अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप प्रयास करें कि बराबर के ठीक नीचे आप बराबर दें। और 2 है तो 2 लिखेंगे, बगल में a है तो a का वैल्यू देखिए यहाँ पर 2 है, 2 लिख दिया गया। माइनस b, तो ये फॉर्मूले का माइनस है, इसको हम लिखेंगे। और फिर b का वैल्यू है -7, तो चूंकि एक और माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट में आप ऐसे लिखिए -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो b का वैल्यू है -7 यानी कि -7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, तो a का वैल्यू है 2, प्लस में लिख देंगे इंटू c का वैल्यू है 3, तो 3 लिख देंगे, ठीक है। जब भी किसी ऋणात्मक संख्या को लिखिए तो ब्रैकेट जरूर लगा दिए, इससे क्या होता है कि माइनस की गलती नहीं होती है। माइनस का मतलब खतरा, माइनस देखिए अलजेब्रा में जिसने माइनस को संभाल लिया उससे गलतियां ना के बराबर होती हैं। और जो लोग माइनस के प्रति लापरवाह रहते हैं वो लोग अक्सर गलती कर देते हैं और कहते हैं, बाद में उनको जब समझ में आता है तो कहते हैं वो गलती हो गया। तो माइनस से सावधान रहने की जरूरत है भाई, देख लो, ठीक है। तो b का वैल्यू है -7, हम लिखेंगे -7 ब्रैकेट के अंदर होल स्क्वायर, ये पूरा होगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, सरल करेंगे तो 2 दूनी 4 और माइनस इंटू -7 हमें मिलेगा +7 और प्लस माइनस अंडर रूट -7 का होल स्क्वायर, ये होता है 49 प्लस 49 और माइनस 4 3 12 12 3 36 बराबर +7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 36 बटे 4 बराबर +7 प्लस माइनस 49 में से 36 हम लोग घटाएंगे तो देखिए 9 में से 6 घटाएंगे, ठीक है। 7 का वर्ग हो गया 49 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 3 के 24, देखिए तो यहाँ तो 24 आएगा, हम 36 लिख दिए। 4 दूनी 8, 8 3 के 24, 36 नहीं आएगा 24 आएगा। यही गलतियां हो जाती हैं छोटी, किसी को बोलते हैं शॉर्ट मिस्टेक। ऐसा नहीं कि मुझे पहाड़ा याद नहीं है या बच्चों को पहाड़ा याद नहीं होता, लेकिन देखा आपने कैसे गलती हो गई, इसी को हम लोग कहते हैं शॉर्ट मिस्टेक्स। और शॉर्ट मिस्टेक से बचना है तो रिवाइज करते रहिए। रिवाइज का मतलब जो आपने लिखा उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिए कि आपने जो लिखा है वो सही है या गलत है, ठीक है। जैसे कि मैंने इसको ऊपर से चेक किया कि मेरा लिखा हुआ सही है या गलत है, तो पकड़ में आ गया ना कि गलत है, तो ऐसे आपको भी चेक करना चाहिए। तो ठीक है, 4 दूनी 8, 8 3 के 24, तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे 24 लिखेंगे। तो 49 में से 24 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 25 बटे 4। अब यहाँ पर रुक करके सोचने की जरूरत है। प्रश्न में कहा गया कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मूलों का अस्तित्व हो का मतलब क्या है? मतलब ये यहाँ से आपको समझना है कि ये जो पद है b² - 4ac, b² - 4ac, इसमें b, a और c का वैल्यू रख करके हल करने पर अंतिम परिणाम यदि नेगेटिव आ जाए, जैसे अगर यहाँ करने में -25 आया होता या 0 से छोटी कोई संख्या आएगी, 0 से छोटी कोई संख्या आएगी, तो इसका मतलब होगा कि मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, चूंकि देखिए 25 आया है
तो 25 इज ग्रेटर देन 0, इक्वल और ग्रेटर देन 0। तो चूंकि 25 तो ग्रेटर देन 0 होता है, ये 25 0 से बड़ा है, इसलिए b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 है। तो जब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है तो मूलों का अस्तित्व होता है। तो यहाँ पर देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b, a और c का मान रखकर हम लोग हल करते गए हैं तो हमें करनी के अंदर कौन सी संख्या मिली, 25 मिला ना, और ये 25 क्या है, 0 से बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा है, 0 से बड़ी संख्या मिल गई तो इसका मतलब होता है कि मूलों का अस्तित्व है, मूल एग्जिस्ट करते हैं, मूलों का अस्तित्व है। और जब अस्तित्व है तो हम उन्हें ज्ञात करेंगे आगे। और अगर यहाँ करनी के अंदर 0 से छोटी कोई संख्या आ गई होती, यानी नेगेटिव नंबर आ गया होता, -1 आता, -2 आता, -3 आता, माइनस में कुछ भी आता, तो हम लोग वहां पर ये लिख देते कि इस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है और वहीं पर काम समाप्त। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव आया है, 0 से बड़ा आया है, देखिए 25 आया है, 0 से बड़ा आया है, तो हम ये लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है, तो मूल हम लोग ज्ञात करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अतः मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, एग्जिस्ट करते हैं। तो x बराबर हमें क्या मिलेगा, x बराबर देखिए +7 और +- 25 का वर्गमूल होता है 5, तो 5 लिख देंगे बटे 4। तो अब यहाँ पे प्लस है माइनस है, तो एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, तो 7 + 5 बटे 4 और 7 - 5 बटे 4। तो 7 - 5 12, 12 में 4 का भाग करेंगे हमें 3 मिलेगा, और 7 में से 5 घटाएंगे 2 बटे 4, तो 2 बटे 4 को हल करेंगे तो 1 बटे 2 आएगा। तो अभिष्ट मूल, अभिष्ट मूल मतलब पूछे गए मूल, द्विघात समीकरण के जो दोनों मूल है वो हमें प्राप्त हो गया 3, 1 बटे 2। एक मूल 3 है और एक मूल 1 बटे 2 है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य का सूत्र या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा इस द्विघात समीकरण को हल कर लिया। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 2x² + x - 4 बराबर 0, और टैली करेंगे तो a का मान हमें 2 मिलेगा, b का मान हमें 1 मिलेगा। देखिए x के साथ कोई संख्या नहीं है, इट मींस इसके साथ 1 है, तो b बराबर 1 और c का वैल्यू -4। ध्यान रहे यदि माइनस है तो माइनस के साथ लिखना होगा संख्या को, तो c का वैल्यू होगा -4। अब हम लोग सीधे फॉर्मूला लिखेंगे, जो भी फॉर्मूला है सूत्र x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a। तो 2a, तो 2 × a का वैल्यू यहाँ पर 2 है, माइनस ये फॉर्मूला का माइनस, और b का वैल्यू है 1 ± चूंकि यहाँ पे b प्लस में है तो ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस में रहता तो ब्रैकेट के अंदर लिखते, तो -1 प्लस माइनस करने में b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, -4 × a का वैल्यू है 2 × c का वैल्यू है -4, खतरा आ गया तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब देखिए -1 प्लस माइनस करने के अंदर एक का वर्ग एक ही होता है, और इन तीनों का गुणा करेंगे तो ये माइनस में है और यहाँ जो माइनस है तो दोनों का गुणा होकर के ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 4 दूनी 8, 8 चौके 32, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, यहाँ पे हमें मिलेगा 32, और एक का वर्ग एक ही होता है बटे 2 दूनी 4। अब यहाँ पर आगे एक लाइन और हल करना है, उसके बाद हमें कंक्लूजन या निष्कर्ष लिखना है। 32 में एक जोड़ देते हैं तो 33 आ गया,
बटे 4। अब यहाँ पे रुक जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि करणी के अंदर हमें जो संख्या मिली है वो है 33। क्या ये 0 से बड़ी संख्या है? हाँ, ये 0 से बड़ी संख्या है। तो जब ये 0 से बड़ी संख्या है तो इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे चूंकि 33 इज ग्रेटर देन 0, इसलिए मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है। अब यहां भी लिख सकते हैं ऐसे अस्तित्व है, क्योंकि यदि b² - 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो मूलों का अस्तित्व होता है। तो यहां पर मूलों का अस्तित्व है। तो अब इसको आगे हम लोग हल करेंगे। तो -1 प्लस करणी में 33 बटे 4 ये एक मूल, कॉमा -1 माइनस करणी में 33 √33/4। क्योंकि 33 का वर्गमूल अपूर्णांक है। 33 का वर्गमूल, 33 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप 33 का वर्गमूल निकालने जाएं। आप इसको ऐसे लिख देंगे कि -1 एक बार प्लस ले लेंगे, -1 प्लस √33/4 और -1 माइनस √33/4। तो इस द्विघात समीकरण के ये दो मूल हमें प्राप्त हो गए और ये हमारा उत्तर हो गया। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लेते हैं। 4x² + 4 √3x + 3 = 0। यहाँ पर हम लोग देखेंगे a का मान 4 है, b का मान 4 करणी में 3 है और c का मान 3 है। अब इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस करणी में b² - 4ac/2a। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखेंगे तो 2 गुणे a की जगह पर 4 है तो 4, b की जगह है 4 करणी में 3 तो मिलेगा -4 करणी में 3 प्लस माइनस b²। b का मान है 4 करणी में 3 तो 4 करणी में 3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान 4 इंटू c का मान है 3 बराबर -4 करणी में 3 प्लस माइनस, देखिए 4 करणी में 3 का होल स्क्वायर। इसको मैं किनारे में आपको बता रहा हूं कि कैसे ये होता है। 4 करणी में 3 का होल स्क्वायर का मतलब है 4 करणी में 3 गुणे 4 करणी में 3। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जो क्वांटिटी होती है उसका हम लोग 2 बार लेकर के गुणा करते हैं। तो 4 करणी में 3 गुणे 4 करणी में 3। अब 4 करणी में 3 में ये जो 4 है वो परिमेय है और करणी में 3 अपरिमेय है। तो देखिए परिमेय का गुणा परिमेय में कर लेंगे तो ये हमें 16 दे देगा और करणी में 3 का गुणा करणी में 3 में करेंगे तो करणी एक्चुअली में हट जाएगी। ठीक है, ये जो करणी है वो हट जाएगी और हमें पूरा कंप्लीट 3 मिलेगा और फिर इन दोनों का गुणा करेंगे तो 16 × 3 = 48 मिलेगा हमें। तो 4 करणी में 3 का होल स्क्वायर हमें मिलेगा, इसका मान आएगा 48 माइनस 4 × 4 = 16, 16 × 3 = 48। तो 48 माइनस 48 यहाँ पे प्राप्त हो गया। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे -4 करणी में 3 प्लस माइनस करणी में 0 बटे यहाँ 8 होगा बटे 8। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ठहर कर सोचने की जरूरत है। देखिए यदि इसका मान 0 से कम आए, 0 से कम आए, नेगेटिव आए तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, मूल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लेकिन 0 आए, 0 से जब कम आएगा तब अस्तित्व नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो 0 आया है ना, तो जब 0 आया है तब तो अस्तित्व होगा। तो यहाँ पर ये जो b² - 4ac है इसका मान आया है 0 और 0 आने पर मूलों का अस्तित्व होता है। तो यहाँ पर भी मूलों का अस्तित्व है, तो इसको अब हम लोग ज्ञात करेंगे क्या मूल है। -4 करणी में 3
एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो देखिए 0 का वर्गमूल 0 होता है, तो 0 को आप इसमें जोड़ें या इसमें घटाएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कुल मिलाकर के ये जो इतना हिस्सा है अब ये समाप्त हो गया। हमें क्या मिला, -4 कड़ी में 3/8, 4 से इसको काटेंगे 4 दूनी 8, तो क्या मिला माइनस कड़ी में 3/2। हाँ ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, क्योंकि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। अगर 2 मूल से कम आया तो काम गड़बड़ है। देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। इसके पिछले वीडियो में एकदम कसम खाकर आपको समझाया गया था कि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, लेकिन बहुत दिक्कत हो गई, कहीं मूल आ रहा है तो एक बहुत बड़ी समस्या, एक मूल कहाँ चला गया। 2 मूल से कम तो हो ही नहीं सकता। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं तो होते हैं। कैसे होते हैं, जब एक बार जोड़ते हैं तो एक मान मिलता है, घटाते हैं तो एक मान मिल जाता है। लेकिन जिसको जोड़ना है घटाना है, अगर वो 0 हो तो 2 मान कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा, एक ही मान मिला। लेकिन सिद्धांत बताते समय ये बताया गया था कि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो x का एक ही मान निकल कर आया माइनस करनी में 3/2, इसके अलावा कोई दूसरा मान आया ही नहीं। तो इसका मतलब है कि इसका एक ही मूल है? जी नहीं, ऐसा नहीं, एक ही मूल नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि एक ही मूल है, x का मान तो एक ही आएगा, माइनस करनी में 3/2, ठीक है, माइनस करनी में 3/2 एक ही मान आएगा x का। लेकिन सैद्धांतिक रूप से हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर x का एक ही मान आया है। तो हम ये कहते हैं इस सिचुएशन में यह कहा जाता है या एक्सप्लेन किया जाता है कि द्विघात समीकरण के 2 मूल हैं, लेकिन दोनों के मान बराबर हैं। पहला मूल भी माइनस करनी में 3/2 है और दूसरा मूल भी माइनस करनी में 3/2 है। इसीलिए हमें केवल x का एक ही मान मिला, माइनस करनी में 3/2। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे x बराबर या मूल बराबर, द्विघात समीकरण के मूल बराबर माइनस करनी में 3/2 कामा माइनस करनी में 3/2। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये तीनों प्रश्न बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे और इसकी मदद से आप आगे कुछ अपने मन से कुछ क्वेश्चंस को जरूर हल कर लेंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो घबराने की बात नहीं है, इसके अगले सेशन में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को हल करेंगे। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।